कोटि विप्र बदला गही जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। जय श्री राम जी के भक्तों, जय श्री कृष्ण जी के भक्तों, श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम रामचरितमानस से सुंदरकांड की सिद्ध चौपाई कोटि विप्र बद लागहि जाऊं, आए शरण तजहु नहीं ताहू। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। यह चौपाई रामचरितमानस के सुंदर कांड की है। यह उस समय का प्रसंग है जब विभीषण जी रामचंद्र जी की शरण में आते हैं और उनसे ये शरण मांगकर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब सुग्रीव जी रामचंद्र जी को सलाह देते हैं कि ये दुश्मन के भाई हैं, इन पर विश्वास मत कीजिए, इन्हें बंदी बना लीजिए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, जो मुसीबत के समय किसी से शरण में सहायता मांगे, शरण में आकर उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। सुग्रीव जी, यह तो दुश्मन के भाई हैं, अगर कोई 1 करोड़ ब्राह्मणों का भी वध करके मेरी शरण में आएगा तो मैं उसको अवश्य अपनी शरण में स्थान दूंगा। और एक बात समझ लीजिए विभीषण, सुग्रीव जी, जब जीव मेरे सम्मुख अर्थात मेरे सामने आता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह बात अपने ईश्वर होने के प्रमाण में कही है। भगवान ये कहते हैं कि जब मनुष्य संसार के दुखों से, संसार की माया से हार जाता है तो उस मनुष्य को चाहिए कि वो अपने हृदय में मौजूद अपने अंतर्यामी परमात्मा की शरण में आ जाए। मेरा विश्वास मानिए, भगवान यहाँ विश्वास दिला रहे हैं कि आप चाहे करोड़ों ब्राह्मणों का वध करके मेरी शरण में आए हैं, मगर पश्चाताप का भाव लेके आए हैं, तो निश्चित मानिए मैं आपको अपनी शरण में स्थान अवश्य दूंगा और आपको अभय करूंगा। अभय का अर्थ यह होता है कि भगवान हमें सब शोक से मुक्त कर देते हैं और हमारे सारे पापों को नाश करके हमें परमात्मा की सच्ची भक्ति, ईश्वर की सच्ची भक्ति प्रदान करते हैं। यही ईश्वर का कार्य है। वास्तव में परमात्मा ने इस सृष्टि को जीवात्मा के कल्याण के लिए ही रचा है। उन्होंने ही हम सृष्टि रचकर हमें ये अवसर दिया है कि हम इस जन्म मरण चक्र, इस मनुष्य तन से इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर अपने परमात्मा से मिलन कर सकें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मगर हम जीव हैं, हम परमात्मा की माया में उलझ गए हैं। हम ये सत्य नहीं जान रहे कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और हमारे को किससे मिलन करना है। हम इसको भूलकर केवल शरीर को सच मानकर भक्ति भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, मगर सिर्फ सब कुछ सिर्फ शरीर के सुख के लिए कर रहे हैं। यही बस हमारे अंदर भूल है, यही हमारे अंदर ज्ञान है। जब हम यही कर्म और यही भक्ति ईश्वर के पाने की चाह में करेंगे तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। ईश्वर आप सबका कल्याण करे।